ऐसी कंपनी जो शुरू तो 2015 में हुई थी, लेकिन सिर्फ 10 सालों में इस कंपनी ने बहुत ही ज्यादा बड़ा नाम बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मीशो की, एक ऐसी कंपनी जिसका बहुत बड़ा नाम है ऑनलाइन शॉपिंग में। अब ये कंपनी हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब सवाल ये है कि इसका जो आईपीओ है वो आपको प्रॉफिट डिलीवर करेगा या फिर बीच में ही रिटर्न कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल मार्केट इन्वेस्टर में, जहाँ पर मिलती है फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की असली नॉलेज, वो भी सिंपल शब्दों में। तो बिना किसी देरी के हम अपनी एनालिसिस को शुरू करते हैं और पता लगाते हैं कि कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं, कंपनी की जीएमपी क्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी से कि कंपनी करती क्या है और इसका मेन बिजनेस मॉडल क्या है। वेल, जहां तक सबको पता होगा, ये जो कंपनी है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है। इस कंपनी की शुरुआत 2015 में हुई थी और इस कंपनी ने सिर्फ 10 सालों में ही एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बना दिया है। मीशो इंडिया का लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग ई प्लेटफॉर्म है जो 4 स्टेक होल्डर्स को आपस में कनेक्ट करता है: कंज्यूमर्स, सेलर्स, लॉजिस्टिक पार्टनर्स और साथ ही में कंटेंट क्रिएटर्स। इस वक्त मीशो के पास 7,06,000 से भी ज्यादा सेलर्स है जो इनके ऐप का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। और बात करेंगे इनके कंज्यूमर्स की तो वो 234 मिलियन से भी ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। इस कंपनी के पास जो मेन रेवेन्यू आता है वो सेलर्स के ऑर्डर्स फुलफिलमेंट प्लस सेलर्स के एडवांस फीस से आता है। तो कुल मिलाकर के मीशो ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के लिए मैक्सिमम लोग इनके ऐप का यूज करते हैं और यहाँ से अपनी जरूरत की चीजों को अपने घर तक ऑर्डर करवाते हैं। इसी से कंपनी जो है एक अच्छा खासा रेवेन्यू बना लेती है। वेल, ये तो हमने देख लिया कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइमलाइन की। इस आईपीओ की जो ओपनिंग है वो 3 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक की रहेगी। इस आईपीओ की जो अलॉटमेंट है वो 8 दिसंबर को देखने को मिलेगी। और बात करते हैं इसकी लिस्टिंग की तो वो हमें यहाँ पर 10 दिसंबर को देखने को मिलेगी। यानी 10 दिसंबर को इनके शेयर्स के अंदर बाइंग और सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हम इस आईपीओ से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। इस आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है, जो कि है 5,421 करोड़ का, जिसमें से 4,250 करोड़ का फ्रेश इशू है और बचा हुआ 1,171 करोड़ का ये ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रहने वाला है वो 105 रुपए से लेकर के 111 रुपए तक का देखने को मिलेगा और इनके एक लॉट के अंदर 135 शेयर्स रहेंगे। अगर रिटेल कैटेगरी से अगर आपको एक लॉट अप्लाई करना है तो आपके पास 14,985 रुपए की अमाउंट होनी चाहिए। बाकी स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई की ये जितनी भी डिटेल्स हैं आप ऊपर चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के रिजर्वेशंस कैटेगरी के बारे में। ये अपना 75% का स्टेक क्यूआईबीओ को ऑफर कर रहे हैं, सिर्फ 10% का स्टेक रिटेल कैटेगरी को और बचे हुए 15% का स्टेक है नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऑफर किए जा रहे हैं। वेल, ये तो हमने इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स और टाइमलाइन को चेक कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स की। ये सारे फिगर्स यहाँ पर करोड़्स में है। वेल, शुरुआत करते हैं इनके असेट से। तो 2023 के अंदर जो इनका असेट था 3853 करोड़ का था। 2024 में इंक्रीज होकर हो जाता है 4160 करोड़। 30 सितंबर 2025 तक के क्वार्टर में जो इनका असेट है वो 6640 करोड़ का हो जाता है। नो डाउट जो इनका असेट है वो काफी ज्यादा अच्छे नंबरों से इंक्रीज हुआ है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं इनके रेवेन्यू के बारे में। तो 2023 के अंदर जो इनका रेवेन्यू था 5,897 करोड़, 2024 में इंक्रीज होकर हो जाता है 7,859 करोड़ और मार्च 2025 के क्वार्टर में 9,900 करोड़ और सितंबर के क्वार्टर के अंदर 5,857 करोड़ की वैल्यू और ऐड हो जाती है। इनका जो रेवेन्यू है वो भी यहाँ पर अच्छे नंबरों से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वेल, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में। 2023 में कंपनी प्रॉफिट ना करके लॉस कर रही थी। जो इनका लॉस था वो 1,671 करोड़ का लॉस था। 2024 में ये कम होकर हो जाता है 327 करोड़ का। 2025 मार्च के क्वार्टर में अगेन इनका जो लॉस होता है वो इंक्रीज होकर हो जाता है 3,941 करोड़ और फिलहाल इस वक्त सितंबर के क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 700 करोड़ का और लॉस किया है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं ये जो कंपनी है प्रॉफिट ना करके अभी भी लॉस कर रही है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेटवर्थ के बारे में। तो कंपनी का जो नेटवर्थ है 2023 के अंदर 2,548 करोड़ का था। 2024 में इंक्रीज होकर हो जाता है 2,301 करोड़ और 2025 के अंदर जो इनका नेटवर्थ है मार्च में हो जाता है 1,561 करोड़ और सितंबर के क्वार्टर के अंदर 968 करोड़ रुपीस की जो वैल्यू है वो इनके नेटवर्थ में और ऐड हो जाती है। वेल, इसी के साथ कंपनी के ऊपर ना कोई बोरोइंग्स देखने को मिल रही है और साथ ही में कंपनी के पास कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन नहीं है। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन रहने वाला है वो 50,095 करोड़ का देखने को मिलेगा। इसी के साथ जो कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो -252 का है। इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो भी माइनस में है, जो कि है -11.63। वेल, ये तो हमने इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स और कुछ फंडामेंटल डिटेल्स को चेक कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं जीएमपी के बारे में। फिलहाल इस कंपनी की जो जीएमपी है वो 30.63% की देखने को मिल रही है। इस हिसाब से हमें पर लॉट पर 4,500 रुपीज तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बाकी ये जो जीएमपी इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, ये टाइम आने पर चेंज भी हो जाते हैं। अगर आपको आईपीओ के टाइमली जीएमपी के अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम डेली जीएमपी के अपडेट्स शेयर करते हैं। हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात
कर लेते हैं इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव जानने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है ताकि हम ऐसी यूजफुल वीडियोस आप तक लेकर आते रहें। तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहले ऑब्जेक्टिव के अंदर ये जो कंपनी है वो 1390 करोड़ रुपीस का यूज अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाना चाहती है। इस कंपनी का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, ये कंपनी 480 करोड़ का एक अलग बैकअप रखेगी जिसका यूज ये कंपनी नए इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, एआई एक्सपर्ट्स को हायर करने में करेगी। और साथ ही में ये कंपनी 1020 करोड़ रुपीस का यूज अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर खर्च करेगी। देखा जाए हमने इस आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स को चेक कर लिया, एनालाइज कर लिया। अब हम आते हैं अपने मेन कंक्लूजन पे और जानते हैं कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले एक साल में तो 26% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो प्रॉफिट्स की मैं बात करूं वो 1103% से डिक्लाइन हुए हैं। यानी कि कंपनी के पास पैसा आया लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया। तो कुल मिलाकर के ये जो कंपनी है ओवरऑल लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर मैं पॉजिटिव फैक्टर की बात करूं तो कंपनी के नेटवर्थ इंक्रीज हुए हैं, कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, लोन नहीं है। इसी के साथ इस कंपनी को इसके सेगमेंट की दूसरी कंपनियां जैसे फर्स्टक्राई, जोमेटो और ऑनलाइन सेगमेंट की और भी कंपनियों से इसका हमने कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करके पता लगा ये जो कंपनी है उन कंपनी के मुकाबले काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रही है, यानी ये जो कंपनी है सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। फिलहाल ये जो कंपनी है काफी ज्यादा लॉस में है। अब कुल मिलाकर के बात ये आ जाती है कि इस आईपीओ के अंदर क्या करें। हर किसी का नजरिया अलग होता है। फिलहाल जो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूं, ये जो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से सही नहीं है, लेकिन अगर इस कंपनी की जीएमपी अच्छी होती है तो हम लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने का सोच सकते हैं, क्योंकि नाम बहुत बड़ा है और इसके अंदर काफी ज्यादा हाइप भी बनेगी। तो आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने का सोच सकते हैं, वरना अवॉइड करना ही बेहतर होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।